गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे माई फैमिली के बारे में। ये क्लास 1 का ईवीएस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है, तो आप लोग अच्छे से सुनेंगे, सारा कुछ समझ में आएगा आपको। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको इस तरह का वीडियो और भी मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और कोई भी और चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करेंगे। डियर, तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना था? माई फैमिली के बारे में। तो माई फैमिली क्या होता है कि हमारा फैमिली जिसके साथ आप रहते हो, आप अपने मम्मी पापा दादा दादी और भी बुआ होंगे और भी लोग रहते हैं आपके घर में, तो उन फैमिली के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि आप लोग रहते हो तो आप अपने फैमिली में कौन कौन मेंबर्स को क्या बोला जाता है, तो ये सब चीज़ तो आपको नहीं ना पता होगा। किसी किसी को पता रहता है लेकिन डिटेल्स में नहीं पता रहता। तो आज हम लोग इसको पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे कि हमारे फैमिलीज़ में मम्मी पापा दादा दादी को क्या बोला जाता है और किस तरह का फैमिली को क्या बोला जाता है ना। तो चलिए देखिए, फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स कहने का मतलब क्या? जो हमारे फैमिली में जितने लोग हैं उसी को मेम्बर्स बोलते हैं। हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, पता है सबको। और हाँ, देयर आर डिफरेंट मेंबर्स इन फैमिली। हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। दिस में भी फादर, इसमें क्या हो सकते हैं? पापा हैं आपके, मम्मी है, ब्रदर्स भाई हैं आपके, सिस्टर्स बहन है ना। आवर मदर्स एंड फादर्स, आवर पेरेंट्स, ठीक है। हमारे जो मम्मी और पापा हैं, जिनके आपके मम्मी पापा होंगे ना, उनको क्या बोला जाता है? पेरेंट बोला जाता है, ठीक है, पेरेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपके मम्मी पापा को दोनों को मिलाकर पेरेंट्स बोला जाता है। स्कूल में बोला जाता है ना कि आज पेरेंट टीचर मीटिंग है तो अपने मम्मी पापा को लेकर आइएगा, ठीक है। तो पेरेंट उन्हीं को बोला जाता है। ये हमारी देखभाल करते हैं और हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। आपको देखभाल करते हैं, आपको कब खाना खाना है, कब क्या करना है, क्या पहनना है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, सारा चीज़ हम लोग को मैनेज करते हैं। हमारे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं, उनको हम लोग सिबलिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स किसको बोला जाता है? ये भाई बहन को ना, जो आपका बहन होंगी ना, आपका बहन होगा, भाई होगा, तो ये सबको क्या बोला जाता है? साथ में सिबलिंग्स बोला जाता है, ठीक है बाबू, समझ गए। अगर आपके पास सिबलिंग्स हैं, मतलब आपके भाई बहन है, तो आप यहाँ पे नाम लिखो। अगर बहन है तो नाम लिखो, अगर भाई है तो नाम लिखो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिंगल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का नाम नहीं लिखना, ठीक है। पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स, और जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि आप बच्चे हो, है ना, ठीक है, आपके मम्मी पापा होते हैं, है ना, आपके मम्मी पापा ये। अब इनके भी तो मम्मी पापा होंगे, इनके भी तो गार्जियन होंगे, इनके भी तो मम्मी पापा, जैसे कि आपके ये मम्मी पापा हैं, इसी तरह से आपके मम्मी के भी मम्मी पापा होंगे, आपके पापा के भी मम्मी पापा होंगे। लेकिन मम्मी के जो मम्मी पापा हैं ना, वो आपके नानी जिसको बोलते हो आप लोग, लेकिन दादा दादी आप अपने पापा के पापा को बोलते हो, ठीक है। तो वो सबको हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। नाना नानी दादा दादी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। वो भी पेरेंट्स है, अब उनका अलग अलग नाम है। कैसे? आपका मम्मी को मदर बोलते हैं, पापा को फादर बोलते हैं, उसी तरह से, और ये दोनों मिलाकर पेरेंट्स बोलते हैं। उसी तरह से ग्रैंड पेरेंट्स किसको बोलेंगे? दादा दादी को या तो नाना नानी को हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे। लेकिन अगर हमको सिर्फ ये दादा को बोलना है या नाना को बोलना है तो ग्रैंड फादर बोलेंगे, या तो नानी को बोलना है या दादी को बोलना है तो हमारा ग्रैंड मदर्स होगा ना। जैसे कि हमारे पापा का पापा को क्या बोलते हैं और मम्मी के पापा को क्या बोला जाता है? ग्रैंड फादर। वही बोल रहे हैं कि मम्मी के पापा, जैसे कि आपके जो नाना हुए, ठीक है, और दादा हुए, ठीक है, ये दोनों को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? ग्रैंड फादर बोलोगे, क्लियर है। और आपकी नानी हुई, ठीक है, और दादी हुई, इन लोग को क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर बोलेंगे, ठीक है। और ये दादा दादी मिलाकर और नाना नानी मिलाकर ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, क्लियर है। ये एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से सुनिए, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, आवर पेरेंट्स में ऑल्सो हैव अ ब्रदर्स, और जो मेरे पेरेंट्स हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा हैं, उनके भाई बहन भी हो सकते हैं ना। जैसे कि आपके पापा का भाई को अंकल्स बोलते हैं ना, और उनका भाई का भी जो आपके उनका भाई का जो वाइफ होंगे, ठीक है, जैसे कि आपके मम्मी कैसे है उसी तरह से, तो उनको हम लोग आंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आंट्स। जैसे आंटी बोलते हो ना, वो द चिल्ड्रंस ऑफ आवर अंकल्स, आपके अंकल के, जिसको आप लोग चाचा बोलते हो, हिंदी में हम लोग जान लेते हैं, इनको हम लोग अंकल बोलते हैं। आपके पापा का भाई को चाचा बोला जाता है, जिसको अंकल बोला जाता है, ठीक है। और उनके जो बच्चे होते हैं
उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कज़न बोलेंगे। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, कज़न बोलेंगे। आपके अंकल और आंटी के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग कज़न बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो फैमिली के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली भी एक तरह का नहीं होता है, फैमिली भी अलग अलग तरह का होते हैं। देखो कुछ फैमिली क्या होता है, छोटा फैमिली होता है, तो कुछ बड़ा होता है। किसी किसी घर में जाते हो ना तो देखते हो ना बहुत सारे उसके घर, उस घर में मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कभी कभी किसी घर में जाओगे तो सिर्फ आप देखोगे उनके उनके बच्चे हैं और उनके मम्मी पापा हैं, बस इतना ही लोग रहते हैं। तो ऐसे फैमिली को हम लोग छोटे फैमिली बोलेंगे। और बड़ा फैमिली जिसमें दादा दादी मम्मी पापा और बच्चे वगैरह भी रहते हैं, तो ये हमारा बिग फैमिली हो गया। पढ़ेंगे अभी वन बाय वन करके। देखो एक फ़ातिमा नाम की एक लड़की है जो अपने मम्मी और पापा के साथ रहती है, और एक एल्डर ब्रदर, मतलब एल्डर मतलब उससे बड़ा भाई रहता है। मतलब फ़ातिमा एक लड़की है, ठीक है, उसके मम्मी और पापा दोनों साथ में रहते हैं, साथ ही साथ उसका एक बड़ा भाई भी रहता है। तो सी लीव्स इन अ स्मॉल फैमिली, वो छोटे फैमिली में रहती है। मतलब कि उन लोग सिबलिंग हैं, उसके भाई और अब खुद वो फातिमा, दोनों सिबलिंग हैं, भाई बहन हैं, और बस उसके मम्मी पापा रहते हैं। तो इन लोग टोटल 4 मेंबर्स हैं, है ना, 4 मेंबर्स। तो ऐसे फैमिलीज़ को हम लोग 4 to 5 मेंबर्स के फैमिलीज़ को हम लोग स्मॉल फैमिली बोलेंगे। ये सब छोटा फैमिली हुआ ना, इसमें और कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं रहता है। देखो रोहित नाम का एक लड़का है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स समझ रहे हो, या तो दादा या तो नाना। ठीक है, ही ऑल्सो लिव इन ए स्मॉल फैमिली, ये भी छोटा फैमिली में रहता है। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स मतलब यहाँ पे नाना नाना नानी या तो दादा दादी। ठीक है, तो ये भी छोटा फैमिली में रहता है। ओके, देखो यहाँ पे ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि ये देखो इसके पेरेंट्स हैं, इसके पेरेंट्स हैं दोनों, मम्मी पापा हैं। अब ये दो आपस में सिबलिंग्स है, भाई बहन है दोनों। तो ये 4 मेंबर्स है, तो ये हमारी स्मॉल फैमिली हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। फ़ातिमा का बेस्ट फ्रेंड क्या है, नीलू है। ठीक है, एक फ़ातिमा का जो बेस्ट फ्रेंड है वो नीलू नाम का लड़की है। वो उसके सी लिव्स इन हर बिल्डिंग, मतलब उसी के बिल्डिंग में किराया में रहती होगी। ठीक है, मतलब उसी का घर में रहती है। नीलू लिव्स विथ हर पेरेंट्स, नीलू अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, मम्मी पापा के साथ रहती है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी है, दादा दादी भी हैं, अंकल्स भी हैं, मतलब अंकल्स भी हैं, आंट भी है, मतलब उनके पापा के भाई भी रहते हैं, और उनके वाइफ भी रहती है। ठीक है, और सिबलिंग्स भी हैं, उनके भाई बहन भी हैं, और कज़न भी हैं, मतलब चाचा के बेटे लोग हैं, बेटा या फिर जो भी बेटी लोग। ओके ना, यहाँ देखो ये दादा दादी हुए। ठीक है, और ये इसके मम्मी पापा, ये उसका बेटा हुआ। ठीक है ना, और ये इसके आंटी हो गए। तो इतने सारे लोग रह रहे हैं, मतलब आपस में सब मिलजुल कर रह रहे हैं ना। तो इतने बड़े फैमिलीज़ में जिसमें दादा दादी भी हो, चाचा चाची भी हो, उसके मम्मी पापा और कज़न भी हो, उसके चाचा का बेटे लोग भी हो, बेटी और बेटा जो भी लोग हो। ठीक है ना, तो ये सब साथ में जो रह रहे हैं, इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज फैमिली बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लार्ज फैमिली, जो बड़ा फैमिली में रह रहे हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ रही है आपको बात। अब देखो फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, वेरियस फेस्टिवल। जो फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, वो सब अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना। हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली, होली, ईद, ये सब सारा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और एक साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने ओकेज़न को। जो हमारा ओकेज़न, जो फेस्टिवल्स होते हैं, वी ऑलवेज़ रिस्पेक्ट आवर। हम लोग को अपने फैमिली मेम्बर्स में जितने भी लोग रहते हैं उन लोग को हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। ठीक है, वो जो बोले वही करना चाहिए। हम लोग एक दूसरे से फ़ाइट नहीं करना चाहिए, अपने सिबलिंग से नहीं फ़ाइट करना चाहिए, मतलब अपने भाई बहन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है डियर, तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। ये देखिए गिव वन वर्ड आंसर है, इसमें आपको हम समझा दे रहे हैं, आपको खुद से करना है। आपके मम्मी पापा को क्या बोला जाता है, अभी जस्ट बताएं। ब्रदर्स और सिस्टर को क्या बोला जाता है। ठीक है, आपके फादर्स के फादर को क्या बोला जाता है। तो फर्स्ट वाला में मम्मी पापा को पेरेंट्स बोलते हैं ना। दूसरा भाई बहन को सिबलिंग्स बोलते हैं। पापा के पापा को क्या बोला जाता है, ग्रैंड फादर बोला जाता है। क्लियर है। यहाँ बोल रहे योर मदर्स मदर, आपके मम्मी के मम्मी को क्या बोलते हैं। तो आपके मम्मी के ग्रैंड मदर बोलेंगे, सिंपल।
यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, टाइप ऑफ फैमिली, एक ऐसा फैमिली है जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे हैं, तो इनको क्या बोला जाए? सिर्फ मम्मी पापा उनके बच्चे, तो ऐसे फैमिली को हम लोग स्मॉल फैमिली बोलेंगे ना, जिसमें खुद मम्मी पापा है और उनके 2 बच्चे, उसके अलावा कोई ना दादा दादी कोई नहीं रहता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल फैमिली। अब ऐसे फैमिली जिसमें दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची और चाचा चाची के लड़के लोग रहते हैं, ठीक है, उनके बच्चे लोग रहते हैं, ऐसे फैमिली को हम लोग लार्ज फैमिली बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? व्हाट डू यू थिंक फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट? तुम क्या सोचते हो कि फैमिली हमारे लिए क्यों ज़रूरत होती है? ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न है, फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई किसी भी तरह का कोई भी चीज़ मुसीबत वगैरह तो हमारे फैमिली सपोर्ट करते हैं ना। तो इसको क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग ढंग से लिखो, बस हम आपको समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग करो। अगर क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो बोलना, PDF में आपको सेंड कर देंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। सिबलिंग्स कौन है? आपके पास सिबलिंग है तो आप बता सकते हो, ठीक है। हु आर अंकल्स एंड आंट्स? अंकल्स और आंट्स कौन है? तो आपको पता है कि आपके मम्मी, ये आपके पापा का भाई, ठीक है। लार्ज फैमिली क्या है? जस्ट अभी बताएं लार्ज फैमिली किसको बोलते हैं। ओके डियर, तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, और अगर और भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय, टेक केयर।